हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बॉयज़ का स्वेटर। छोटे बेबी के लिए है। 3 इयर्स या 5 इयर्स के बेबी के लिए आप ये इस तरह से बना सकती हैं। ये स्पेशली बॉय के लिए है। ये देखिए। तो आज की वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगी इसका मेजरमेंट कि कहाँ हमने कितने फंदे लिए हैं, और साथ में ही बनाऊंगी ये डिज़ाइन। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं हम इसका मेजरमेंट। तो ये है इसका बॉर्डर। ये देखिए, ये बॉर्डर भी बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ी सी ट्रिक को चेंज किया गया है, सीधे उल्टे को, और ये इतना प्यारा सा बॉर्डर बन गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बॉर्डर को आपको बताऊं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए ये बॉर्डर भी लेकर आऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं इसका मेजरमेंट। तो यहाँ स्टार्टिंग में जो हमने इसमें सिलाई यूज़ की है इसके बॉर्डर में, वो हमने 11 नंबर की सिलाई यूज़ की है, और यहाँ पर 80 फंदे डाले हैं। और ये बॉर्डर बनाया है हमने लगभग 1.25 इंच का। आप चाहें तो इसको 1.5 इंच का भी बना सकती हैं, और चाहें तो आप इसको 2 इंच का भी बना सकती हैं। ये छोटे बेबी के लिए है, इसलिए यहाँ पर ये 1.25 इंच का ये मैंने बॉर्डर बनाया है। और उसके बाद यहाँ पर जब ये बॉर्डर पूरा हो गया तो यहाँ पर जो मैंने सिलाई यूज़ की है वो 10 नंबर की सिलाई यूज़ की है, और 5 फंदों को मैंने बढ़ा दिया है। मतलब यहाँ थे हमारे 80 फंदे और यहाँ हो गए हमारे 85 फंदे। उसके बाद हमने ये बुनाई स्टार्ट की, और ये बुनाई डालते हुए हमने ये बुना है 10 इंच। ये 10 इंच बनाया है हमने यहाँ पर। इसको 10 इंच बनाने के बाद हमने इसकी यहाँ पर ये कंधों की यहाँ पे ये मोंढों की घटाई दी है। ये हमने 3 2 1 से यहाँ पर ये घटाई दी है, और साथ में ही हमने यहाँ पर घटाया है इसका ये वी नेक, क्योंकि जब भी हम कभी वी नेक बनाएंगे तो जब हम यहाँ की घटाई करेंगे साथ में ही हमें ये वी नेक की भी घटाई करनी होगी। तो इसी तरह से हम ये घटाई यहाँ पर करते चले गए। हर सिलाई में हमने यहाँ पर, सीधी सिलाई में हमने यहाँ फंदा घटाया है, लेकिन अगर आपको थोड़ा बड़ा फैलता हुआ गले लगे तो आप एक एक सिलाई छोड़ के भी फंदा घटा सकते हैं। और यहाँ पर उसके बाद ये 3 2 1 घटाने के बाद ये स्ट्रेट बना है, और ये बनाया है मैंने स्ट्रेट 5 इंच। 5 इंच ये मैंने बनाया है। और ये जो फंदे हमारे यहाँ गले के घटने के बाद ये हमारे यहाँ पर ये फंदे बचे हैं, ये 18 फंदे हैं। यहाँ तक इसको बना लेंगे, और इसी तरह से इसको यहाँ पर घटा कर यहाँ पर ये 5 इंच बढ़ा करके, और 18 फंदे यहाँ पर ये हमारे ये बचेंगे। ये फंदे घटने के बाद 18 फंदे हमारे इधर बचेंगे, और 18 फंदे हमारे इधर बचेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम इसका बैक साइड। बैक साइड में भी सेम वही कि 80 फंदे हम नीचे से डालेंगे 11 नंबर की सिलाई में, और फिर हम बॉर्डर करने के बाद सिलाई को चेंज कर देंगे, और फिर कर देंगे हम उसके 85 फंदे, यानी कि 5 फंदे हम एक्स्ट्रा कर देंगे, और यहाँ से हम 10 नंबर की नीडल यूज़ करेंगे। और फिर ये हमने यहाँ पर बिल्कुल प्लेन सादा बुना है। ये उतना ही बुनेंगे हम। 10 इंच यहाँ से बनाएंगे, और 5 इंच हम ये यहाँ से बनाएंगे। यहाँ पर भी हम इसी तरह से ये घटाई देंगे इस तरह से। और जब ये हमारे यहाँ पर 18 फंदे हमारे यहाँ और 18 फंदे यहाँ, इन्हें आपस में लेकर हम यहाँ पर बंद कर देंगे। ये 18 फंदे लेके हम ये बंद कर देंगे, और ये जो हमारे बचे हुए फंदे इन्हें हम अलग से बंद कर देंगे, क्योंकि जब हम ये नेक बनाएंगे तो हम ये फंदे उठाएंगे। तो हमने ये वाले फंदे, और यहाँ से ये फंदे लगभग मैंने 150 फंदे लगभग फ्रेंड मैंने ये यहाँ से यहाँ तक ये उठाए हैं। आप यहाँ से यहाँ पर बैक में लगभग 40 फंदे आप बैक से उठा लीजिए, और 55 फंदे आप इधर से उठा लीजिए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि जितने फंदे आप इस साइड से उठाते हैं उतने ही फंदे आप इस साइड से भी उठाएंगे। इस तरह से ये पूरा बनाने के करके बाद इसको हम ये यहाँ पर भी यही बॉर्डर अप्लाई किया गया है, देखिए। और यही बॉर्डर हमने यहाँ के कंधों पे अप्लाई किया है। ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक फंदे उठाए, ये हमारे फंदे 75 हैं।
ये वाले कंधे के जो फंदे हैं ये 75 फंदे इधर के और 75 फंदे हमने इधर से उठाए हैं और 150 फंदे हमने इसके नेक के उठाए हैं। आप चाहें तो कहीं नोट कर लीजिए तो आपको याद रहेगा। तो अगर इसमें कुछ रह गया हो या आपकी समझ ना आया हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। तो शुरू करते हैं इसका ये नीटिंग पैटर्न जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ज़्यादा ईजी है। ये देखिए, आप यहाँ पर कोई भी बॉर्डर बना के और उसके बाद 2 सिलाई प्लेन करके आप ये नीटिंग पैटर्न अप्लाई कर सकती हैं। ये मैंने पहले से यहाँ पर ये सिलाई की हुई है। मैं आपको इसकी फर्स्ट रो से आपको ये बताऊंगी। तो जो फर्स्ट फंदा है वो तो हम यहाँ पर उतार लेंगे जैसे कि हम नॉर्मली उतारते हैं। उसके बाद ये जो 3 फंदे हैं 1 2 3 इनको हम एक साथ लेके बुनेंगे ऐसे करके। इन तीनों फंदों को हमें थोड़ा टाइट रहेगा बट ये इस तरह से हम 3 फंदों को एक साथ लेंगे और इनको हम सीधा बनाएंगे। ये बट इनको हम निकालेंगे नहीं। ये जो धागा है ये धागा हम यहाँ से आगे लेंगे और इन 3 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। ये 2 बार बना लिया हमने। अब इस वाले फंदे को हम फिर से पीछे करेंगे और एक बार फिर से इसे हम तीनों फंदों को सीधा बनाएंगे। ये बनाएंगे। उसके बाद ये 3 फंदे हो गए हैं, तब हम ये तीनों फंदे निकाल देंगे। फिर हम धागे को आगे करेंगे। एक फंदा हमें उल्टा बनाना है। ये फंदा हम उल्टा बनाएंगे। तो ये जो हमारा डिज़ाइन है ये 4 के मल्टीपल में बनेगा, यानी कि 3 फंदे हमने इस तरह से लिए और एक उल्टे। तो आप ये 4 के मल्टीपल में फंदे डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर ये एक उल्टा ले लिया। उसके बाद धागा हम पीछे करेंगे और वही 3 फंदों को एक साथ लेंगे। ये 3 फंदे एक साथ लेने के बाद धागे को आगे करेंगे। फिर इन्हें हम उल्टा बनाएंगे। ऐसे। फिर ये धागे को पीछे करेंगे, इसको सीधा बनाएंगे। ये 3 फंदे हो गए हमारे। उसके बाद इन तीनों फंदों को हम निकाल देंगे। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर से धागा पीछे, फिर से 3 फंदों को ये एक साथ बनाएंगे। ऐसे करके निकालेंगे। धागा आगे लेंगे, फिर से इनको उल्टा बनाएंगे। फिर धागा पीछे और फिर से इनको सीधा। फिर से इनको सीधा और फिर ये हम निकाल देंगे। इसी तरह से हम इस सिलाई को करेंगे कि हमें एक फंदा उल्टा करना है। 3 फंदों में एक साथ सिलाई डालने में थोड़ा सा पहली सिलाई में आपको परेशानी होगी। ये इस तरह से कर लिया। फिर से धागा आगे करेंगे, इनको उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे और फिर इन्हें एक बार और सीधा बनाएंगे। और ये जो तीनों फंदों को इनको हम निकाल देंगे। फिर से धागा आगे लेंगे और ये इसको एक फंदे को उल्टा बनाएंगे। ये एक बार इसे सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे लेंगे, फिर इसको उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे, फिर एक बार और सीधा, एक बार फिर से सीधा,
इनको हम निकाल देंगे। लास्ट में हमारा ये फंदा बचा, इसको हम उल्टा ही बनाएंगे। और अब आती है हमारी ये सेकंड रो, जो कि हमारी पूरी ही उल्टी बनेगी। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप ये उल्टी रो कर रहे हो तो ज़्यादा टाइट ना हो, वरना सीधी साइड से जब हम बना रहे हैं तो हमें काफ़ी दिक्कत से हमारी सिलाई उन 3 फंदों में घुस पा रही है। तो इसके बहुत ही सॉफ्टली आप इसको इस तरह से बनाइए। देखिए ये 1 2 3 4 5 इस तरह से ये बन गए हैं। इसी तरह से आप ये देख रहे होंगे, इसमें ये बने हुए हैं और ये ना इस तरह से जा रहे हैं। ये देखिए आप, ये इस तरह से, ये एक लाइन में नहीं है, एक रो में इस तरह से, बट ये इस तरह से मेज ऐसे जा रही है ये साइड में। तो ये जो हमने दो बनाए हैं, अब जब हम बनाएंगे इन दो के, हम ये बीच में बनाएंगे तो ये इस तरह से इधर को ये खसकता चला जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए ये वाला तो हमने एक फंदा तो खाली लिया था और ये 3 फंदों में हमने ये फूल बनाया था। अब जो हम ये फूल बनाएंगे तो ये वाला जो उल्टा फंदा है, ये फंदा हमारा सेंटर का फंदा होगा, यानी कि एक जो इन दोनों के बीच का जो ये उल्टा फंदा था वो, और एक इधर का और एक इधर का, इन 3 फंदों में हमारा ये फूल बनेगा। तो ये शुरू के 3 फंदे हैं, हम इनको हम सादा बनाएंगे। ये बना ली। अब ये जो इधर इन दोनों के बीच का ये उल्टा फंदा था, एक फंदा ये, एक फंदा ये इधर का और एक इधर का, इन तीनों को हम एक साथ बनाएंगे। एक बार बना लिए, फिर धागा आगे लेंगे, फिर ये 2 बार, फिर धागा पीछे, फिर एक बार। देखिए इस बार ये जो हमारे हैं ये इजीली सिलाई में डल पा रहे हैं, क्योंकि हमने एक सिलाई ढीली करी है। टाइट सिलाई में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन उतना ही इजी ये ढीली सिलाई में हो गया। फिर अब हम ये निकाल देंगे 3 बार बुनने के बाद। एक फंदे को बनाएंगे उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर देखिए ये 3 में हमारा ये बीच में एक उल्टा आ गया, तो इन तीनों को ऐसे करके एक बार सीधा, एक बार उल्टा और फिर एक बार सीधा, यानी कि 3 फंदे जो हमने एक साथ लिए हैं उनको हम 3 बार ही बुनेंगे, तो कोई फंदा हमारा घटेगा नहीं। ये फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर ये 3 फंदों को एक साथ लेंगे। पहले सीधा बुनना है, फिर धागा आगे करके फिर उल्टा बनाना है, फिर धागा पीछे करके इनको सीधा बनाना है। इस तरह से इन्हें निकाल देना है। फिर उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक बार सीधा, धागा आगे, एक बार उल्टा, धागा पीछे, फिर एक बार और सीधा। ये बन के लास्ट में ये 3 फंदे बने हैं। चाहे तो हम यहाँ पर भी एक फ्लावर अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, और इसको आप सिंपली ऐसे बनाना चाहें तो आप भी ऐसे सिंपल बना दीजिए। और चाहे तो ये 3 फंदों का फूल है तो आप ये यहाँ पर भी बना सकते हैं। उल्टी सिलाई पूरी ही उल्टी होगी। ये देख सकते हैं। इसी तरह से
बनाना है अब भी हमें कि जो हमारे ये उल्टा है उल्टे पे बनाएंगे। जैसे हम तो हमारा उल्टा वाला फंदा यहाँ पर है ये, तो ये हमारे 3 फूल इसमें आएंगे, एक उल्टा और ये 3। मान लो हमने पहली सिलाई में भी जैसे बनाया था कि पहला फंदा उतारा था और फिर इन 3 में बनाया था, तो फिर से इन 3 में बनाएंगे। एक बार सीधा, एक बार उल्टा, एक बार सीधा। ये इजीली हो इसके लिए आप जो इसकी उल्टी सिलाई कर रहे हैं वो थोड़े ढीले हाथों से करें ताकि ये इजीली बन पाए। ये देखिए, फिर ये हम एक उल्टा फंदा बना देंगे, धागा पीछे करेंगे। देखिए ये उल्टा ही आ रहा है हमारे ये बीच में। इनको तीनों को फंदों को एक साथ लेके हम सीधा बुनेंगे, धागा आगे और इनको उल्टा, इसे धागा पीछे और इसको सीधा बनाएंगे। ये धागा आगे लेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदों को एक साथ बनाएंगे। ऐसे, फिर धागा आगे, उन तीनों फंदों को उल्टा, फिर धागा पीछे। ये चीज़ हमें बार बार रिपीट करनी है और बहुत इजीली ये बनता चला जाएगा। ये फंदा उल्टा बनाए और ये लास्ट वाला फंदा भी सीधा बने। देखिए अब ये लास्ट ये वाली रो कर देते हैं उल्टी, जिससे ये पूरी तरह शो होगा। ये देखिए दोस्तों, अब ये इस तरह से देखिए, ये भी 1 2 3 ये बन गया, 1 2 3। तो ये इधर से इस तरह से ये जा रहे हैं। देखिए आप इसी पैटर्न से इसी तरह से करके आप बड़ा जेंट्स स्वेटर भी बना सकते हैं फ्रेंड। उसके मेजरमेंट के बस फंदे आपको कम ज़्यादा जो उसके फंदे हैं आपको वो ज़्यादा करने हैं। इससे पहले भी मैं एक हाफ स्वेटर का मेजरमेंट डाल चुकी हूँ। आप उसके मेजरमेंट से इस तरह की ये वाली बुनाई डाल के आप एक जेंट्स स्वेटर तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही यूनिक लगेगा। तो फ्रेंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये पैटर्न पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।